हम 60 सेकंड में समझेंगे कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ये क्या कहता है, जो कि दिया है हेनरी फेयोल ने। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो वर्ड आ रहे हैं, एक अथॉरिटी आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो इन दोनों टर्म को हम समझते हैं। सबसे पहले अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब किसी को ऑर्डर देना और एक्सपेक्ट करना कि वो काम वो करे और हमने जो बोला है उसको वो फॉलो करे, ये होता है अथॉरिटी। हमारे पास पावर है ऑर्डर देने की और उसको वो काम करना ही पड़ेगा, ये अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी दो टाइप की हो सकती है, एक ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, एक पर्सनल अथॉरिटी होती है। ऑफिशियल अथॉरिटी ऑफिशियली वो एक मैनेजर है, ठीक है। सपोज वो सेल्स मैनेजर है तो उसके पास ऑफिशियल राइट है कि वो सेल्स टीम को ऑर्डर दे, ये होता है ऑफिशियल अथॉरिटी। पर्सनल अथॉरिटी मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ है, जिसके मैनेजरियल क्वालिटीज़ है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो लोग उस क्वालिटी को देख के उसको फॉलो करे, ये होता है पर्सनल अथॉरिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक रिस्पॉन्सिबल बनना, अकाउंटेबल बनना, जो काम दिया है उसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे। और जो काम दिया है उसके रिजल्ट के लिए भी वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, तो यही होता है रिस्पॉन्सिबल। जो भी रिजल्ट निकलेगा उसमें अगर कुछ गलत भी हुआ तो वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हमेशा साथ में चलती है। अगर किसी पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसे अथॉरिटी भी देनी है, और अगर उसे अथॉरिटी भी मिल रही है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक नहीं देंगे तो फिर वो काम अच्छे से नहीं होगा। सपोज एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जैसे मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये काम करना है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो वर्कर्स को ऑर्डर दे, वर्कर्स से काम कराए, वर्कर्स उसकी सुन ही नहीं रही क्योंकि उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है। इसलिए दोनों बहुत ज़रूरी होती है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए।